वल्लज़ीन, या मद्दा करिए जब भी ज़ेर आती है या साकिन से पीछे। या साकिन है क्योंकि यहाँ पे ये जज़म का साइन है। जब किसी हर्फ पे जज़म आती है वो हर्फ साकिन कहलाता है, और या साकिन से पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो या को मद्दा करते हैं, यानी एक अलिफ जितना खींच के पढ़ते हैं। वल्लज़ीन, ज़ाल आपने नरमी से पढ़ना है। आपने अपनी जबान को ऊपर के दांतों के एंड पे लगाना है, ज़ाल पढ़ना है, इसे ज़ाल नहीं पढ़ना, इसमें सीटी या सख्ती नहीं लानी है, और नून पे ज़बर नहीं खींचनी है। कभी भी आप ज़बर ज़ेर पेश को खींचते नहीं हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो एंड पे ज़बर ज़ेर पेश खींचते चले जाते हैं, इससे अवॉइड करना है, बचना है। वल्लज़ीना नहीं है, वल्लज़ीना, नून ज़बर ना। वल्लज़ीना कफरू, रॉ मोटा होगा क्योंकि रॉ पे ज़बर या पेश हो, रॉ को मोटा करते हैं। यहाँ पे एक और कायदा है वाउ मद्दा, यानी वाउ साकिन से पिछले हर्फ पे पेश हो तो वाउ को भी 1 फिंगर जितना खींचते हैं। तो यहाँ पे या को खींचेंगे, यहाँ पे वाउ को खींचेंगे। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू, वाउ पे जबर भी नहीं खींचनी, वाकज़्ज़बू नहीं है, वकज़्ज़बू। फिर से जाल है, जाल की नरमी बरकरार रहेगी, लेकिन जाल 2 दफा पढ़ रहे हैं ये आपको जाहिर करना है क्योंकि जाल पे है तशदीद। तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। पहले जाल को काफ से मिलाएंगे कल, फिर जाल पे अपनी जबर पढ़ेंगे जा, कज़्ज़बू। वाउ मद्दा करिए, फिर से वाउ साकिन से पीछे पेश है, वाउ को 1 फिंगर जितना खींचे। यहाँ पे भी वाउ को खींचेंगे बू में, यहाँ रू में खींचेंगे, और यहाँ री में या को खींचेंगे। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू, जबर वाले हर्फ को आप 1 फिंगर जितना खींच के पढ़ते हैं। अब यहाँ है अलिफ पे खड़ी जबर, अलिफ पे कोई भी हरकत आए वो हमजा बन जाता है, तो यहाँ पे हमजा की आवाज वाज़ेहा करेंगे। बी आयातिना, याद रखिए ना ज्यादा खिंचना चाहिए, अलिफ से पीछे जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है, लेकिन यहाँ पे है मद। इस लॉन्ग साइन का मतलब होता है मद, मद का मतलब होता है खींचना, यानी कि स्ट्रेच करना। मद से अगला हर्फ देखते हैं। अगर मद से अगला हर्फ हमजा है, जैसा कि यहाँ पे है, अभी मैंने बताया अलिफ पे कोई भी हरकत आए अलिफ हमजा बन जाता है। मद से आगे हमजा हो तो मद को 2 अलिफ जितना खींचते हैं, और मद से आगे तशदीद या जज़म हो तो मद को 3 से 5 अलिफ जितना खींच सकते हैं। तो मद से आगे हमजा है तो मद को आपने यहाँ पे कितना खींचना है, 2 अलिफ जितना। बी आयातिना, पता चलना चाहिए ना को ज्यादा खींचा गया है। उलाइका, अब यहाँ वाउ मद्दा नहीं है, वाउ मद्दा होने के लिए वाउ का साकिन होना जरूरी है, यानी वाउ पे जज़म आना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखें वाउ साकिन है और उससे पीछे पेश है तो यहाँ खींचेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे नहबितू, लेकिन यहाँ पे देखें वाउ साकिन नहीं है तो यहाँ हमजा पे पेश पढ़िए उलाइका। फिर मद से आगे हमजा है तो मद को 2 अलिफ जितना खींचना है। अस्हाबु, स्वाद मोटा करना है लेकिन लौटाना नहीं है। स्वाद की आवाज लौट के नहीं आती है, किसी भी साकिन हर्फ की आवाज लौटाते नहीं है सिवाय कलकला के हरूफ के। कलकला के हरूफ 5 हैं, कौफ त्वा बा जीम दाल। हा पे खड़ी जबर है, हा को गले के दरमियान से प्रोमिनेट करें, इसे हा नहीं पढ़ना, गले के आखिर से भारी वाला, और खड़ी जबर की वजह से हा को 1 फिंगर जितना खींचिए। उलाइका अस्हाब, नून पे तशदीद आती है, नून की आवाज नाक में ले जाके 1 अलिफ जितनी ठहराते हैं। जैसे यहाँ पढ़ेंगे बुन्नारी, अगर रुकना है तो नार पढ़ेंगे, रॉ मोटी होगी क्योंकि रॉ साकिन हो रही होगी वक्फ की वजह से। जीम पे रुकते हैं, रुकना जायज होता है, और अगर चाहें तो नहीं भी रुक सकते। तो यहाँ रॉ साकिन से पीछे जबर आएगी तो रॉ मोटी होगी, फिर आप अस्हाबुन नार पढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं रुक रहे तो नारी पढ़ेंगे, रॉ को बारीक करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ रुक नहीं रही तो इसीलिए मैंने रॉ के नीचे जेर पढ़ी। अस्हाबुन नारी हुम, हुम में हा को गले के आखिर से अदा करिए, हुम फीहा।
अब यहाँ पे दो कायदे हैं, एक है या मद्दा, एक है अलिफ मद्दा। या मद्दा ये होता है या पे जज़म हो, दाल की तरह छोटा सा साइन या साकिन होता है, या साकिन से पीछे जेर आ जाए तो या को 1 फिंगर जितना खींचते हैं या मद्दा करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे फीहा, फा या जेर फी, फीहा। अब यहाँ पे अलिफ मद्दा है, अलिफ से पीछे भी जबर आए और अलिफ पे कुछ ना हो तो अलिफ मद्दा करते हैं। फी को भी 1 फिंगर जितना खींचिए, हा को भी। फीहा खालिदून, खौ हमेशा मोटा होता है, खड़ी जबर की वजह से यहाँ 1 फिंगर जितना खींच के भी पढ़ेंगे। खालिदून, दाल वाउ पेश दू, यहाँ पे वाउ मद्दा है, वाउ साकिन से पीछे पेश आए तो वाउ को एक अलिफ जितना खींचते हैं। दून, नून को साकिन कर रहे हैं क्योंकि वक्फे ताम है और ये बताता है आयत मुकम्मल हो रही है, यहाँ रुक जाइए। वक्फे ताम पे रुकते हैं और वक्फे ताम से पिछला हर्फ अगर जबर जेद पेश रखता है तो जबर जेद पेश को साकिन किया जाता है, इसीलिए सिर्फ नून की आवाज आएगी, नून पे जबर नहीं पड़ी जाएगी। खालिदून।